हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हम आपके पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव को लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि हमने 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव को कल पढ़ा चुके हैं, चूँकि हम 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव को कल पढ़ा चुके हैं और आज 21 ले लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और बताइएगा आपको हमारा पढ़ाई कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भ्रूणपोष का कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? तो भ्रूणपोष का कार्य देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है सुरक्षा का, दूसरा जनन, तीसरा पोषण, चौथा श्वसन। तो यह भ्रूणपोष का जो कार्य होता है ना, वो सुरक्षा का कार्य होता है। भ्रूणपोष सुरक्षा का कार्य करता है कि या जनन का कार्य करता है, या पोषण का कार्य करता है, या श्वसन का कार्य करता है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन जो कार्य है वो भ्रूणपोष करता है? देखिए, इसमें जो हमारा भ्रूणपोष कार्य करता है वो मुख्यतः पोषण का कार्य करता है। अतः इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। भ्रूणपोष क्या करता है? पोषण का कार्य करता है। यह भ्रूणपोष एक नर युग्मक और 2 अंडक से मिलकर बना होता है। अतः जो भ्रूणपोष होता है वो द्विगुणित होता है। द्विगुणित 3n। भ्रूणपोष क्या होता है? 3n होता है। और ये जो इसका कार्य होता है पोषण का कार्य होता है। ये क्या करता है? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? पहला गर्भाशय में, दूसरा अंडाशय में, तीसरा फैलोपियन नली में, चौथा योनि में। देखिए, तो इसमें जो मानव में होता है निषेचन वो फैलोपियन नली में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैलोपियन नली का। चलिए अगले प्रश्न संख्या 23। देखिए, प्रश्न संख्या 23 क्या है? मानव में जनन परिपक्वता आयु होती है। मानव में जनन की परिपक्वता आयु होती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या भ्रूणावस्था। इनमें से कौन मानव में जनन की परिपक्व अवस्था होती है? तो मानव में जो होती है वो किशोरावस्था होती है। मानव में जनन की परिपक्वता आयु किशोरावस्था होती है, जो कि स्त्री में 14 वर्ष, स्त्री में होता है 14 वर्ष और पुरुष में 12 वर्ष का होता है। सॉरी, पुरुष में 12 वर्ष, पुरुष में 12 वर्ष, पुरुष में 12 वर्ष तथा स्त्री, अबे यार, पुरुष में 14 वर्ष, पुरुष में 14 वर्ष और स्त्री में 12 वर्ष। लिख रहे हैं पुरुष, बोल रहे हैं स्त्री, क्या करें। पुरुष में क्या होता है? 14 वर्ष का परिपक्व अवस्था यानी किशोरावस्था 14 वर्ष से प्रारंभ होता है, और स्त्री में 12 वर्ष से किशोरावस्था प्रारंभ होता है। इसे 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष ऐसे देता है, 11 से 13 वर्ष, कुछ इस प्रकार से भी देता है 12 वर्ष को, 11 से 13 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न संख्या 24। देखिए, प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24, शुक्राणु बनते हैं पहला अंडाशय में, दूसरा वृषण में, तीसरा प्रोस्टेट में या सेमिनल वेलिकल में। देखिए, जो शुक्राणु है वो नर युग्मक, क्या है? मानव नर युग्मक, नर युग्मक।
मानव नर युग्मक है शुक्राणु। तो और अंडाशय क्या है? अंडाशय जो है ये स्त्री में पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है वृषण। हाँ, तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वृषण। 24 का बी हो जाएगा, वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। ये प्रश्न संख्या 25 है। अंडाणु बनता है। अंडाणु कहाँ पर बनता है? पहला वृषण, गर्भाशय, अंडाशय या फैलोपियन नली में। फैलोपियन नली में तो निषेचन होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, गर्भाशय में शिशु के परिपक्वता यानी भ्रूण में वृद्धि होती है, तथा बचे अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है? मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि है। पूछ रहा है मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि है। देखिए 21 वर्ष नहीं होता है, इसका हो जाएगा 28 वर्ष। ऑप्शन बी 28 दिन। मानव में मासिक चक्र जो होता है 28 दिन के लिए होता है। मादा में मासिक चक्र 28 दिन के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 27। 27 प्रश्न क्या है? ओव्यूलेशन होता है मासिक चक्र के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, कभी नहीं। ओव्यूलेशन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ओव्यूलेशन का? बताइए आप लोग। तब तक के लिए हम रुकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ओव्यूलेशन जो होता है वो मध्य में होता है। कहाँ होता है? मध्य में। 27 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य में। देखिए 28 क्या है? प्रश्न संख्या 28 है। प्लेसेंटा का कार्य है। प्लेसेंटा का कार्य है गैसों का विनिमय, पोषण, अवशिष्ट निष्कासन या उपयुक्त सभी। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? देखिए प्लेसेंटा जो कार्य होता है सभी कार्यों को करता है, अतः हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 29। देखिए 29 प्रश्न क्या कराए कि भ्रूण का आरोपण होता है। भ्रूण का आरोपण होता है कहाँ पे? अंडाशय में, फैलोपियन नली में, गर्भाशय की दीवार में या योनि में। भ्रूण का जो आरोपण होता है वो गर्भाशय की दीवार में होता है। गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का आरोपण होता है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में। चलिए प्रश्न संख्या 30 कि गर्भाशय, प्रश्न संख्या 30 है गर्भावस्था, प्रश्न संख्या 30 गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है। गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है। तो मनुष्य में जो गर्भावस्था की अवधि होती है मनुष्य 9 माह की। कितने माह की? 9 माह की। ऑप्शन सी राइट आंसर 9 माह। चलिए प्रश्न संख्या 31। देखिए क्या है? देखिए प्रश्न संख्या 31 है अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है।
इसका क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइए। मियोसिस, माइटोसिस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस। माइटोसिस कोशिका विभाजन अलैंगिक जनन में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, लैंगिक जनन में विविधता का कारण है। लैंगिक जनन में विविधता का कारण है। लैंगिक जनन में, इसमें किस में पूछ रहा है, लैंगिक जनन में। देखिए लैंगिक जनन में पहला ऑप्शन है माइटोसिस, मियोसिस, द्विविखंडन, कली जनन। लैंगिक जनन में विविधता का क्या कारण है? ऑप्शन अच्छे से आप लोग देखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर राइट आंसर होगा 32 का बी, मियोसिस। लैंगिक जनन में विविधता का कारण है मियोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, प्रोस्टेट में। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, मतलब कि शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये सभी को पता होगा। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है। 33 का आंसर ए, वृषण में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। देखिए प्रश्न संख्या 34 क्या है, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस होती है। ओजेनेसिस होती है पहला वृषण में, दूसरा अंडाशय में, तीसरा फैलोपियन नली में, गर्भाशय में। ओजेनेसिस यानी अंडाणु जनन की प्रक्रिया हमारा अंडाशय में होता है। कहाँ? अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। चलिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 से परागनली बनती है। परागनली जो बनती है काहे खातिर, बीजांड से, परागकण से, अंडाशय से, वर्तिकाग्र से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। परागनली बनती है, याद रखिए। पहला ऑप्शन है बीजांड, पहला ऑप्शन है बीजांड से, दूसरा परागकण से, तीसरा अंडाशय से, वर्तिकाग्र से। परागनली बनती है किसकी सहायता से, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए तब तक हम अगले क्वेश्चन 36 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। निषेचन के बाद युग्मनज कहलाता है। निषेचन के बाद युग्मनज को क्या कहा जाता है, ठीक। देखिए पहला है बीज, भ्रूण, जाइगोट या एंडोस्पर्म। निषेचन के बाद जो नर मादा युग्मक का संलयन होता है उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। अतः ऑप्शन सी आंसर, जाइगोट, ठीक। 36 का ऑप्शन कहा जाएगा सी, जाइगोट राइट आंसर। चलिए आगे अगला है जाइगोट। जाइगोट का विभाजन कहलाता है। जाइगोट के विभाजन को क्या कहते हैं? 37 नंबर है, जाइगोट के विभाजन को क्या कहते हैं? निषेचन? बिल्कुल नहीं। देखिए परागण, परागण, परागकण को किसी पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। तो यह भी नहीं होगा। यह अंकुरण, यह भी नहीं होगा। अतः हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्लीवेज। क्या हो जाएगा? क्लीवेज। जाइगोट का विभाजन क्या कहलाता है? क्लीवेज। चलिए 38 नंबर प्रश्न, भ्रूण विकास की प्रक्रिया कहलाती है। भ्रूण के विकास, जब भ्रूण का विकास होता है तो उसकी प्रक्रिया
क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस या ओओजेनेसिस। ये जो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है ना, एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया ओओजेनेसिस, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है, ठीक। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 38 39 देखते हैं। देखो 39 नंबर क्या है। मानव में जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, एक ही जाइगोट से, दो जाइगोट से, दोनों से, किसी से सही। बताइए इसका आंसर कमेंट में आप लोग, फिर हम बताते हैं, ठीक। देखिए मानव में जो जुड़ा हुआ बच्चे होते हैं वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, दोनों से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या है? देखिए 40, जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन कराती है। जनन जो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन कराती है। तो जनन से हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जनन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, जनन, ठीक।